नमस्ते दोस्तों, ड्रिजल इंडिया के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही नया प्रोडक्ट लेके आए हैं जिसकी आज की तारीख में सबसे ज़्यादा डिमांड है और सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इलेक्ट्रिसिटी की समस्या हर जगह आ रही है, कहीं पे बिजली आ रही है, कहीं पे नहीं है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए आज हम एक ये सोलर पैनल वाला, जो सोलर पैनल से भी चार्ज हो जाता है, एक ऐसा स्प्रे पम्प लेके आए हैं। नॉर्मली आपको पता है कि इसमें ये 12 वोल्ट 8 एम्पेयर का स्प्रे पंप है, जैसा कि हर किसान के पास में होता है और इसके बारे में हर किसान को जानकारी है। बट फिर अब ये सोलर पैनल की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसके दो सबसे बड़े रीज़न है। पहला रीज़न तो क्या है कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है कि चार्जिंग ढंग से हो नहीं पा रहा है और बिजली समय पे आ नहीं पा रही है, किसान को स्प्रे करना है तो क्या करें? तो इस सोलर पैनल के साथ में वो इसको स्प्रे कर सकता है, साथ में इसको चार्ज भी कर सकता है। दूसरा जो आता है समस्या किसान के साथ कि एक नॉर्मली 12 वोल्ट 8 एम्पेयर का जो स्प्रे पंप रहता है वो 25 टंकी के आसपास स्प्रे करता है। बट अगर उसे बहुत देर तक करना है, सपोज उसको 25 टंकी की अगर 40 टंकी या 45 टंकी तक स्प्रे करना है, तो उस कंडीशन में क्या करें? अगर नॉर्मल बैटरी पंप होगा तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा, उसके बाद किसान को वापस से उसको चार्ज करना पड़ेगा। उसी के कारण हमने इसमें कि सोलर पैनल का प्रावधान दिया है। तो इससे क्या होता है कि किसान स्प्रे तो कर ही सकता है और स्प्रे के साथ साथ ही सोलर पैनल के माध्यम से ये चार्ज भी होता रहेगा। तो जो उसका टाइम रहेगा, जो बैकअप टाइम रहेगा स्प्रे करने का, वो बढ़ जाएगा। वो 25 टंकी की जगह 40 से 45 टंकी तक ईजिली हो जाता है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इसका एसी सीरीज़ के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा इसका टेक्निकल बता देता हूँ और फिर इन द एंड हम इसका डेमो देखते हैं। एसी सीरीज़ की बात की जाए तो सबसे पहले तो आप सामने जो पैनल देख रहे हैं 12 वोल्ट की और 15 वाट की इसमें पैनल लगी हुई है और जो करीब करीब 1 घंटे में 1 एम्पेयर चार्जिंग देती है। मतलब अगर आप इसको कंटिन्यूस 8 घंटे दे देंगे तो ये पंप को पूरी तरीके से चार्ज कर देती है। साथ में अगर चार्जर की बात की जाए तो इसमें एक चार्जर आएगा, 1.1 एम्पेयर का चार्जर आता है। इसके अलावा एक ये एलईडी बल्ब आता है। तो कभी इमरजेंसी में आपको जब स्प्रे पंप का काम नहीं हो, घर में इमरजेंसी में लाइट चाहिए, तो आप इसको एज ए इमरजेंसी लाइट भी इस पंप को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें 3 तो नोज़ल ये वाली आती है, जैसा इसमें दिख रहा है 1 2 3, और एक ये फ्लावर टाइप की नोज़ल आती है। इसके अलावा सामान्य नायलॉन बेल्ट, एक ये लांस, एक ये मैनुअल और एक लांस का होल्डर आता है। एक ये इसमें से आउटपुट पाइप निकला हुआ है और इसमें ये एक ट्रिगर लगा हुआ है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये 15 वाट की पैनल है और 12 वोल्ट, चूँकि अपनी बैटरी जो है वो 12 वोल्ट की है, इसलिए ये पैनल भी 12 वोल्ट की है। तो ये 12 वोल्ट की चार्जिंग देती है और 15 वाट इसकी कैपेसिटी है। तो करीब करीब मोटा मोटा ये 1 घंटे में 1 एम्पेयर के आसपास चार्ज कर देती है। अब होता क्या है कि अगर सपोज़ आपने एक बार इसे चार्ज कर लिया, एक बार भले आपने इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से करा हो या सोलर पैनल के माध्यम से करा हो, आप दोनों माध्यम से इसको चार्ज कर सकते हैं। आपने इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से इसको चार्ज कर लिया एक बार का, उसके बाद में क्या हुआ, जब आप इसे खेत में लेके गए, आप इसको यूज़ करना स्टार्ट करा, तो होगा क्या, अगर नॉर्मल केवल बैटरी पंप हुआ तो वो 25 टंकी के बाद में बंद हो जाएगा। अब किसान के साथ में सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि उसने तो लेबर लगा दी है दिन भर के लिए, तो उसको पूरा पेमेंट देना है लेबर को, तो बट अब वो 25 टंकी से ज़्यादा फेंक नहीं पाएगा लेबर। तो उस कंडीशन में उसको वापस से स्प्रे पंप को चार्जिंग में लगाना पड़ता है और पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। बट अगर आपके पास में ये सोलर पैनल लगी हुई है तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि ये वर्किंग के साथ साथ चार्जिंग भी करती है। मतलब आप स्प्रे पंप से काम तो कर ही रहे हैं, मतलब स्प्रे तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये सोलर पैनल पीछे लगे होने के कारण ये साथ में चार्ज भी करते रहेगी। तो जो आपका बैकअप टाइम है वो बढ़ जाएगा, तो जो स्प्रे करने की कैपेसिटी रहती है वो भी आपकी बढ़ जाएगी। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये जो पैनल है ये काम कर रही है कि नहीं कर रही है, या अभी एक्चुअल में अभी चार्जिंग दे पा रही है कि नहीं दे पा रही है? तो इसके लिए हम एक छोटा सा अभी एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम ये करते हैं कि जो पैनल को, जो कि अब डायरेक्ट सनलाइट के सामने दिख ही रहा है कि सन के सामने है, और इसका जो आउटपुट है, जो पैनल का आउटपुट है, उसमें अभी अपन ये बल्ब को कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करके देखते हैं कि ये बल्ब जल रहा है या नहीं जल रहा है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये पैनल की वर्किंग क्या रहती है और इसकी पावर क्या रहती है।
क्या ये पैनल इस बल्ब को जला देगी? अगर ये जला देती है, इसका ये मतलब हुआ कि ये चार्ज भी कर रही है बैटरी को। अभी हमने इसके लिए क्या करा है कि एक एक्स्ट्रा अलग से कनेक्टर लेके आए हैं, ओके, जिसको हमने इसके आउटपुट केबल में लगा दिया है, पैनल के आउटपुट में। ये देखिए, ये पैनल के आउटपुट में हमने इसको लगा दिया है, ठीक है। ये 15 वॉट की पैनल है और ये जो हमने बल्ब है ये 5 वॉट का बल्ब है। तो अब इसको अपन जला के देखते हैं। तो अब कुछ नहीं करेंगे, ये पंप, ये जो अपना बल्ब है, बल्ब के जो में अपन इसकी सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए, ये बल्ब जलने लग गया। मतलब अभी इसमें कुछ भी कनेक्शन नहीं है किसी भी टाइप का, इसको बैटरी से पावर नहीं मिल रहा है। बल्ब को किसी भी टाइप का बैटरी से पावर नहीं मिल रहा है। डायरेक्ट सोलर के माध्यम से, सोलर पैनल के माध्यम से डायरेक्ट बल्ब जल गया। 1 मिनट, ये तार निकालो तो पता चलेगा बंद हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए, ये बंद हो गया। अब मैं वापस से तार को जोड़ता हूँ। ये तार जोड़ दिया तो ये वापस जल गया, ठीक है। मतलब कि ये सोलर पैनल काम कर रही है और ये चार्जिंग दे रही है, तो कोई समस्या नहीं है। आप इसे इमरजेंसी लाइट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बट यही है कि आपको स्प्रे पंप में इसका कनेक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि इमरजेंसी लाइट तो आप नॉर्मली रात को ही जलाएंगे, दिन में तो जलाएंगे नहीं। तो कुछ भी नहीं करना है। अगर आपने एक बार इसे पैनल के माध्यम से बैटरी को चार्ज कर लिया पंप की, और ये वाला जो सॉकेट है, ये सॉकेट आप नॉर्मली ये पंप में यहाँ पे इसके चार्जिंग पोर्ट पे लगा देंगे तो ये बल्ब जल जाएगा, ठीक है। अब मैं बिना समय गवाए आपको इस पंप का डेमो दे देता हूँ। एक बार इसका स्प्रे बता देता हूँ कि इसका स्प्रे कैसा निकलता है। उसके लिए क्या करना रहेगा, ये यहाँ पे नोज़ल को लांस से जोड़ दिया, ठीक है, और ये लांस को इस क्लच से जोड़ देंगे। पंप के अंदर भी एक ये जाली आती है साथ में, जो मैं आपको बीच में बताना भूल गया था। ये फ़िल्टर की तरह काम करती है। तो जो भी अपन दवाई वगैरह डालते हैं, पानी डालते हैं, तो इसमें से छान के ही डालना चाहिए, ताकि किसी भी टाइप का कचरा अंदर ना जाए। अब ये हमने इसको पूरा असेंबल कर दिया है, ठीक है। ये बेल्ट भी और लगा लेते हैं और इसमें पानी भर लेते हैं, फिर आपको मैं इसका डेमो देता हूँ। और ये जो पैनल का जो ये है, इसको अपन वायर इसको इसके चार्जिंग सॉकेट में लगा देते हैं। तो अब ये स्प्रे पंप चार्ज भी हो रहा है और साथ में अब स्प्रे भी करेंगे। अब ये हमने सेटअप पूरा रेडी कर लिया है। यहाँ पे नोज़ल को लाइन से कनेक्ट कर दिया है और ये पीछे पूरा सोलर पैनल भी हमने इसमें लगा दिया है। अब इस लांस को अपन एक्सटेंड भी कर सकते हैं, इसको खोल के यहाँ से थोड़ा इसको लंबा भी कर सकते हैं। ये इसको ऑन करा, अब ये क्लच को दबाया, नॉइज़ भी इसकी काफ़ी कम है। स्प्रे भी काफ़ी अच्छा है इसका। इसमें आप अलग अलग टाइप की नोज़ल लगा सकते हो। अभी मैंने फ्लावर टाइप की नोज़ल लगा के दिखाया है आपको, ऐसा। अब इसके बाद में इसमें जो दूसरी जो नोज़ल आती है, अभी थोड़ा सा टाइट कम है वहाँ से, तो उसके लीकेज हो रहा है, उसको मैं भी टाइट करता हूँ और एक बार फिर आपको दिखाता हूँ। और साथ में फिर मैं दूसरी नोज़ल भी इसमें लगा के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, प्रेशर भी बहुत अच्छा है पंप का, कोई समस्या नहीं है। अभी हाल इसमें आप देख रहे होंगे तो ये करीब करीब 10 से 1 फीट तक तो फेंक ही रहा है ये इजीली, ठीक है। और चार्जिंग भी हो रहा है। अब चूँकि सोलर पैनल साथ में पीछे लगी हुई है, तो बैटरी से तो चल ही रहा है और बैटरी भी हाथों हाथ चार्ज भी हो रही है सोलर से, और अपना स्प्रे का काम भी हो रहा है। मतलब सारे काम एक साथ हो रहे हैं। मतलब चार्जिंग भी चल रही है अपनी साथ में और स्प्रे भी बढ़िया हो रहा है। तो इसी से ये आप समझ सकते हैं कि अपने जो वर्किंग टाइम है वो बढ़ जाएगा। तो जो काम अब में करने में अपने को 2 दिन का समय लग रहा था, वही काम अब इस सोलर पैनल के माध्यम से आपका एक ही दिन में हो जाएगा। साथ में ये जो मोटर भी लगी हुई है, ऑटो कट लगी हुई है। देखिए अभी हाल ये मोटर चालू है, बट जैसे क्लच अपन दबाएंगे तो ही मोटर स्टार्ट होगी, वरना ये मोटर बंद हो जाती है, ठीक है। ये देखिए, ये दूसरी नोज़ल भी दिखा दी।
इसका भी आपने स्प्रे देख लिया। अब एक एक करके मैं आपको जो बची हुई दोनों नोज़ल है उसका भी स्प्रे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 2 वे नोज़ल है, तो इसमें 2 अलग अलग मुँह है और दोनों से ये स्प्रे कर रहा है। ठीक है, चलिए, इससे बहुत अच्छा स्प्रे हो रहा है। अब वो जो लास्ट नोज़ल है मैं आपको वो और दिखा देता हूँ। ठीक है, कि उसका क्या प्रेशर बन के आता है और उसमें क्या डिज़ाइन बन के आती है। ये चौड़ाई में ज़्यादा फेंक रही है। ये देखो आप, जैसे कि आप देखेंगे इसमें ये एरिया ज़्यादा कवर कर रही है ये वाली नोज़ल। ठीक है, तो सबके अपने अपनी एप्लीकेशन रहती है। हर फसल के हिसाब से अपनी अपनी डिमांड के अनुसार आप इसमें अलग अलग नोज़ल दी हुई रहती है मशीन के साथ में। तो आप आपकी सुविधा के अनुसार इसमें नोज़ल लगा सकते हैं। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप नोज़ल इसमें लगा सकते हो। इसी के साथ मैंने आपको इसका पूरा डेमो दिखा दिया है, टेक्निकल बता दिया है, क्या क्या एसेसरीज आएगी वो बता दिया है, कैसे यूज़ करना है वो बता दिया है। और इसके बारे में आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप ये हमारे मोबाइल नंबर है, ड्रिज़ल इंडिया इंदौर में हमारा फर्म स्थित है ये, और हमारे मोबाइल नंबर है 7389588101 और 7389079481। इस पर कॉल करके भी आप इसके बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूँ इसको। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।